नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ करंट अफेयर के पार्ट में लेकर उपस्थित हूँ। भारत ई ज्ञान प्लेटफॉर्म पर हमारे द्वारा चुने गए सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। आप इसको पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में पहले एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। ये शुरू किया गया है तमिलनाडु में। उत्तर प्रदेश में पर्यटन से संबंधित एक पहल की गई है और इसी तरीके से केरल से अभी मोदी जी ने एक ट्रेन लॉन्च की है गौरव काशी करके, और जो कि ये जितने भी पर्यटन स्थल हैं शंकर जी से संबंधित, अयोध्या हो गया, बनारस हो गया, इन सबको चलते हुए आएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? ये किया है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर के साथ, IBSA। ये एक संस्था है। इसके तहत जो ब्लाइंड महिलाएं हैं उनको फुटबॉल मैच कराने की बात हुई है। IIT मुंबई को हमारे भारत में जो कि उपस्थित है और ये दक्षिण एशिया का सबसे उच्चतम, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी माना गया है टेक्निकल के लिए। और इस तरीके से दिल्ली, जो चौथा ऑप्शन है, दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया जाएगा बैठक, जो कि 2022 का ये बाली में आयोजित किया जाने वाला था। अब ये मदद करेगा दिल्ली। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शिलोंग, गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक। ये सही ऑप्शन है मेघालय, जो कि शिलांग जो है मेघालय में है। और इसी तरीके से गुजरात के बारे में जानते हैं। गुजरात जो है ये इनोवेशन में सबसे बेस्ट पर है। और दिल्ली में अभी हाल में ही बाली से जो इंडोनेशिया का 2022 का जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला था, ये दिल्ली मदद करेगा और यहाँ पर भी आयोजन होगा। कर्नाटक, यहाँ से अभी PM ने हमारे एक ट्रेन लॉन्च की थी गौरव काशी करके। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में मेटा इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है? ये है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। संध्या देवानाथन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं ऋतुराज। चौथा ऑप्शन देखते हैं सुनक जी। और हमारा अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ये हैं गौरव द्विवेदी जी। सही उत्तर है संध्या देवनाथन को चुना गया है। ऋतुराज जी जो हमारे प्रथम आयोग के ये अध्यक्ष बने हुए हैं, और सुनक जी ब्रिटेन के जो भारतीय हैं, ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के CEO बने हुए हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हुए? पहला ऑप्शन है शरद अचंता कमल। दूसरा ऑप्शन है सौरव गांगुली। तीसरा ऑप्शन है कार्लोस सौरव। और चौथा ऑप्शन है एस जयशंकर। चलिए हम देखते हैं। सही उत्तर है शरद अचंता कमल को चुना गया है। सौरव गांगुली जो कि BCCI के हिस्सेदार हैं, कार्लोस सौरव, इनको अभी जल्द में ही गोवा में आयोजित होने वाले फिल्म फेस्टिवल में सबसे प्रथम पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि जर्मन के रहने वाले हैं। जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री के अफेयर पार्ट में ज़्यादा हिस्सेदारी लेते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आइजोल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल। चलिए सही उत्तर है आइजोल, जो कि मिजोरम में है। उत्तर प्रदेश में नोएडा में खेलो इंडिया के नाम से आयोजित किया जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। बंडारू विल्सन बाबू जो वर्तमान में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के राजदूत हैं, इन्हें किस देश के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कोमोरोस,
नीदरलैंड, सर्बिया और मलेशिया ये चुने गए हैं। कोमोरोस के चुने गए हैं। नीदरलैंड के कौन है राजदूत? ये हैं रितन संधू। सर्बिया के राजदूत कौन है? संजीव कोहली। और मलेशिया के बी नागभूषण। चलिए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। 8वीं, 40वीं और 132वीं या पहली। सही उत्तर है 8वीं। हमारा 40वां रैंक किस में रहा है? हमारा 40वां रैंक रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। 132वां रहा है ये HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रहा है। और पोषण अभियान जो हमारे भारत में लॉन्च हुआ था, इसमें सिक्किम जो है सबसे अंतिम लिस्ट में रहा है। और आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र ये उच्च शीर्ष वाले रैंक पर रहे हैं। चलिए इसी तरीके से हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिस्र में शर्म अल शेख COP27 के मौके पर लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? पहला ऑप्शन है स्वीडन, दूसरा ऑप्शन है UAE, तीसरा ऑप्शन है 197 देशों ने मिलकर और चौथा ऑप्शन है उल्फ क्रिस्टर्सन। अब देखते हैं। पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन में मिस्र ने मिलकर के COP27 की मेजबानी की है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। 2023 में COP28 जो है इसको आयोजित किया जाएगा, दुबई में आयोजित किया जाएगा। इसको मेजबानी करेगा दुबई करेगा। अब देखते हैं 197 देश इसमें शामिल हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन जो एक महिला हैं, सबसे प्रथम अभी तक प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी स्वीडन की, इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये अपना बहुमत हासिल नहीं कर पाई। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। G20 की अध्यक्षता भारत को मिल गई है। अगले साल का G20 सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन बाली, तीसरा ऑप्शन ये 17वीं G20, चौथा ऑप्शन है 19वीं ब्राज़ील। तो ये आयोजित किया जाने वाला है वैसे भारत में नई दिल्ली में। और जो दूसरा ऑप्शन है इस समय 2022 में आयोजित किया जाने गया है, 2022 में बाली में जो कि इंडोनेशिया में है। और 17वीं G20 मतलब जो इस समय 2022 में चल रहा है, ये G20 17वीं महिला के नेतृत्व एजेंडे पर ज़्यादा फोकस किया गया है। और 19वीं जो कि 2024 में G20 आयोजित किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील में। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में IOA के एथलीट्स कमीशन के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मैरी कॉम, अनुराग ठाकुर, गिन्नी इन्फेंटिनो और चौथा ऑप्शन है अब्बास। चलिए जानते हैं कौन है। पहला ऑप्शन देखते हैं। मैरी कॉम जो एक बॉक्सर है और अनुराग ठाकुर जो कि हमारे स्पोर्ट या मिनिस्टर हैं भारत के। और इसी तरीके से तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो कि फीफा के चेयरमैन हैं गिन्नी इन्फेंटिनो। और चौथा ऑप्शन ये है, ये एक प्लेयर रहे हैं अब्बास जी, बास्केटबॉल प्लेयर। अभी 2 दिन पहले इनका देहांत हो चुका है। अब्बास ये जुड़े हुए थे, बास्केटबॉलर थे और ये सबसे अच्छे प्लेयर माने जाते हैं अपने भारत के। चलिए हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं। नासा ने आज अपना मून मिशन लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आर्टेमिस फर्स्ट। आर्टेमिस फर्स्ट वैसे कैंसिल हो गया था, आर्टेमिस फर्स्ट के नाम से इसने फिर से लॉन्च किया है, दूसरा राउंड चलाया है। और ये ओरियन स्पेसक्राफ्ट से जाना जाता है जहाँ को जाने वाला है। पहला इसको कैंसिल कर दिया था और ये SLS रॉकेट से लॉन्च किया जाने वाला है। ये लूनर प्रोग्राम के तहत ये सभी प्रोग्राम शामिल किए जा रहे हैं जो कि चंद्रमा की तरफ जाने वाला है। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पेशा अधिनियम को किस राज्य में लागू किया गया है? ये लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न देख लेते हैं।
नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है अरविंद बिरमानी को। यहीं पर हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आपके उससे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।